प्यारे विद्यार्थियों, अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का आज होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस आधार पर प्यारे बच्चों आपको इनकी तैयारी को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 15 पूछे जाएंगे, 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 15 पूछे जाएंगे और ये 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर का सेट ए दिया गया है जिसमें कि आपको पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। द एशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना इसको पूरा का पूरा। ये पूरा प्यारे बच्चों आपको अनसीन पैसेज एक दे रखा है। अब इस अनसीन पैसेज को आप लोग को पढ़ने के बाद में आपको इनमें से इन क्वेश्चन के आंसर जो पूछे जाएंगे ना, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी कैरेक्टराइज बाई। तो देखो पहले का राइट आंसर पर जो आपका यह आ जाएगा बी नंबर का, द गुरु शिष्य परंपरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द गुरुस रेसिडिंग वेयर द स्टूडेंट लाइव्ड वाज कॉल्ड। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है इसका राइट आंसर आपका गुरुकुल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, द एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस ऑन। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, मेंटल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ग्रोथ, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, व्हाट वैल्यूज वेयर इनिशियल, इस प्रकार का आप लोग पढ़ लेना। चौथी का राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा ह्यूमिलिटी डिसिप्लिन एंड द हार्ड वर्क, इसका राइट आंसर होगा। चौथे का राइट आंसर बी आ जाएगा। आप पांचों क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सब्जेक्ट टिपिकल, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना पांचवें नंबर के क्वेश्चन को। अब देखो पांचों का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर का मॉडर्न केमिस्ट्री, इसका राइट आंसर होगा। अब छठा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द लर्निंग प्रोसेस इन द गुरुकुल सिस्टम वाज लार्जली बेस्ड ऑन। तो देखो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ओरल ट्रेडिशन एंड द मेमोराइजेशन, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन एज ए मेंशन इन द पैसेज वाज अचीव। तो देखो छठे सातवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मोक्ष, ठीक है। और अब इसके बाद में देखो आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच टू रिन्यूड, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नालंदा एंड तक्षशिला, इसका राइट आंसर होगा। नवा क्वेश्चन पढ़ते प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका रिनोव्ड आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, 10वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो आपका क्या होगा, देखो आर्गुमेंटेशन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। टोटली प्यारे जो आपको मैंने सभी के सभी जो क्वेश्चन बताए ना, एक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 प्यारे जो आपको ये दे रखा है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर नोट मेकिंग समरी, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो प्यारे इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेक्शन बी में प्यारे जो आपके पेपर में इस प्रकार से नोटिस पूछा जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। 4 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया।
5 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। आप उसके बाद में देखो इनको पढ़ दो। प्रश्न नंबर 6 में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए, तो चलो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन द साइकोलॉजी, तो देखो इसका राइट आंसर फेव आ जाएगा। द बॉय द बर्ड, तो देखो यहाँ पर आपका कैचेस आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो देखो यहाँ से आपको होल लिख देना है। और देयर वार प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो देखो यहाँ पर आपका सम आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मिस्टर शर्मा इज ए MLA, तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन सी हैज़ बीन स्लीपिंग मॉर्निंग, तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको सिंस लिख देना है। ऐसे प्यारे जो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में जो प्यारे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। 7 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8 में प्यारे जो आप लोग देख लेना, इन जुलाई 1976 ये 100% प्यारे जो आपके पेपर में ये वाला एस्टेक्ट छप चुका है। आप लोग इस एस्टेक्ट को देख लेना पूरा का पूरा। जैसा एस्टेक्ट प्यारे जो मैंने आपको बताया वैसा का वैसे एस्टेक्ट आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ही वाज ए बिजनेसमैन। और अब अगला क्वेश्चन व्हाट डज सी फेयरिंग मीन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेगुलर ट्रेवलिंग बाय ए सी। ठीक है, और अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वेव वॉकर। उस बोट का नाम क्या था प्यारे बच्चों, वेव वॉकर था। और अब अगला क्वेश्चन बीच ऑफ देश इज सिमिलर मीनिंग इन द लेजियर, तो देखो बार जो लेजियर का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, फ्री टाइम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। गिव द वर्ड फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोरर, तो देखो प्यारे जो एक्सप्लोरर का वर्ड क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एक्सप्लोर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग, द कार्डबोर्ड शो मी टू हाउ इज बास, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज ए नेम ऑफ ए पोएम, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए फोटोग्राफ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देयर आर गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो देखो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन द पोएम ए फोटोग्राफ इज अबाउट, तो देखो पर जो पोएम जो फोटोग्राफ है किसके बारे में है, तो देखो ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जो आप लोग यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। प्रश्न नंबर 9 के बी वाले भाग में आपको माई मदर सीम्ड नोटिस टू, तो देखो पहले जो ये वाली पोएम आपको देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया है पहले तो देखो द एड्रेस से लिया गया इसको। और अब अगला क्वेश्चन हु हैज़ टोल्ड द अदर अबाउट मिसेस डोलिंग, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हर मदर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, देख सकते हो तीसरे का राइट आंसर आपका वैल्यूएबल आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर फिर जो आपका क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा पहले जो इसका जो चौथे वाला क्वेश्चन पूछा ना, चौथे का राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख लें, ये लिखा है चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये आपको ये दे रखा है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये लिखा है, छठे का उत्तर ये आपको दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में आपसे 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलो चारों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चारों में से पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यार जो ये पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, चौथे का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। 12 में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो चारों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। चारों में से पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये दे रखा है, और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, यहाँ तक कि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 13 के पहले वाले भाग को पढ़ते हैं। देखो 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये दे रखा है, और 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये लिखा, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है,
और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का पूरा इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको समझ भी लें। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।